हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2। इस प्रश्नावली में हमको द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। इसके देखिए, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यांक होंगे। पहले का नाम देंगे हम अल्फा और दूसरे का नाम देंगे बीटा। इनको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब आगे प्रश्न में हमको करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए इसके दो सूत्र होंगे। पहला सूत्र होगा शून्यांकों का योगफल का, दूसरा सूत्र होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले देखेंगे कि शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो शून्यांकों के योगफल का सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। देखिए बी क्या है, x का जो गुणांक है उसे कहते हैं b, और x² के गुणांक को कहते हैं a, और जो अचर पद होगा वह होगा c। तो चलिए अब प्रश्नावली नंबर 2.2 के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह है x² माइनस 2x माइनस का 8। अब इस -8 को हम गुणा करेंगे x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 को -8 से गुणा करेंगे, यह आएगा -8। अब इस -8 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो आए -8 और जोड़ने पर आए -2। तो वो दो संख्या ऐसी कौन सी होंगी, पहली तो लेंगे 4 और दूसरी लेंगे 2, क्योंकि 4 और 2 को गुणा करते हैं तो आता है 8। अब हमारे चाहिए -8 और यहाँ पर चाहिए -2। देखिए माइनस का हम 4 लेंगे और प्लस का लेंगे 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -2 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा -8। तो इसे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कॉमन आएगा x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -4, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है +2, तो कॉमन लेंगे +2 और यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -4। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है x -4, यहाँ पर भी आ रहा है x -4। अगर कोष्टक के मान बराबर नहीं आ रहे तो हमने गलत सॉल्व किया है, ये सेम आ रहे हैं तो यह सही है। तो यहाँ से वापस कॉमन लेंगे x -4, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा +2। तो देखिए दोनों ये आ गई हैं। अब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +4, यानी कि पहला शून्यांक आ गया 4। x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा -2, तो यानी दूसरा शून्यांक आ गया बीटा बराबर -2। अब हमें करनी है शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो लिखेंगे जांच के लिए, तो इसकी तुलना हम करेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और इस समीकरण को लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस का 8। यहाँ से हम a, b और c का मान लिख देंगे। तो x² का गुणांक यहाँ पर a और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1 है, तो a बराबर आएगा 1। b का मान लिखेंगे, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, सॉरी x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है -2, तो b बराबर आएगा -2, और c अचर पद कौन सा है -8। तीनों लिख दिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच के लिए कौन सा सूत्र होते हैं, शून्यांकों के योग का तथा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों के योग का सूत्र लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a। अल्फा का मान कितना आया था 4, और बीटा का मान कितना आया था -2 इक्वल टू माइनस b का मान कितना है -2 अपॉन a का मान आया था 1। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा +2, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस होगा, और 1 का भाग वापस 2 में देंगे तो 2 बार, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब दूसरा सूत्र देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा a। अल्फा का मान कितना था लिख देंगे 4, और बीटा का मान कितना था -2 इक्वल टू c का मान कितना था -8 अपॉन में a, और a का मान है 1, तो 4 को -2 से गुणा करेंगे, ये आएगा -8, और 1 का भाग -8 में देंगे तो ये जाएगा -8।
यानी कि ये भी आ गया LHS इक्वल टू RHS। दोनों LHS इक्वल टू RHS बराबर आ गए हैं, यानी कि प्रश्न में शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य दिया हुआ जो संबंध है वह सत्य है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए अचर पद को गुणा करेंगे एस स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो ये 4 है, तो 4 को गुणा करेंगे 1 से, तो ये आएगा 4। अब इस 4 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो आए प्लस का 4 और जोड़ने पर आए माइनस का 4। तो दो टुकड़े कौन से होते हैं 4 के? एक तो लेंगे -2 और दूसरा भी लेंगे -2, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 4। तो इसे लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s और प्लस का 1। देखिए यहाँ से एक तो s कॉमन आएगा और एक 2 कॉमन आएगा, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s और यहाँ पर बचेगा 1। देखिए अब कोष्ठक में हमको चाहिए 2s - 1 और यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s और ये प्लस है जो हो जाएगा माइनस, तो 2s - 1 2s - 1, तो वापस कॉमन लेंगे 2s - 1, तो यहाँ पर बचेगा 2s - 1। देखिए दोनों बराबर है, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 1 हो जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। देखिए दोनों बराबर है, तो यानी कि अल्फा बराबर भी क्या आया 1/2 और बीटा बराबर भी आया 1/2। अब हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो उसके लिए लिखेंगे जांच करने के लिए सबसे पहले हम ये जो बहुपद है इसकी द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। तो इसे लिख देंगे द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसे लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। यहाँ से a बराबर आएगा प्लस का 4, b बराबर आ जाएगा देखिए माइनस का 4 और c बराबर आएगा प्लस का 1। तो जांच के लिए दो सूत्र होते हैं, शून्यांकों के योग का तथा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग का सूत्र लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा का मान कितना आया था 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 इक्वल टू माइनस b का मान कितना है माइनस का 4 अपॉन a, और a का मान था 4। देखिए 1/2 प्लस 1/2 आधा और आधा एक कितना होता है 1 होता है, आधा प्लस आधा 1 इक्वल टू माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 4/4 और 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। दूसरा सूत्र देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी 1/2 इक्वल टू c का मान कितना था 1 और a का मान 4। 1 को अब 1 से गुणा करेंगे ये आएगा 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 इक्वल टू 1/4, यानी कि ये भी आया 1/4, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी कि इस प्रश्न में शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य दिया हुआ संबंध है वह सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम सबसे पहले सही क्रम में जमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 0 और यहाँ पर x की घात है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, क्योंकि अब x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए अचर पद को गुणा करेंगे x स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो 6 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो ये आएगा माइनस का 18। अब इस माइनस 18 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर आए माइनस का 7 और गुणा करने पर आए माइनस का 18। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, एक तो 9 और एक प्लस का 2। अपने चाहिए माइनस का 7, तो माइनस का लेंगे 9 और प्लस का लेंगे 2। तो इसे लिखेंगे -9 और 2, तो क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 18 और जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 7। तो इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। देखिए अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है 6 और 9, इसमें कॉमन लेंगे 3 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। देखिए ये पूरा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो केवल लिखेंगे प्लस का 1 और इसे लिख देंगे 2x माइनस 3। वापस कॉमन आएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से बचेगा
3x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर कितना आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, तो x बराबर आएगा 3/2, क्योंकि 2 इधर गुणे में तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आएगा। तो यानी कि पहला शून्यांक क्या आ गया 3/2। दूसरा शून्यांक ज्ञात करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर आएगा माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3, यानी कि बीटा इक्वल टू कितना आया -1/3। अब हम करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो लिखेंगे जांच के लिए, जांच करने के लिए इसकी तुलना करेंगे हम द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, और इसे लिख देंगे 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। इस वाले बहुपद को मत लिखना, इसे लिखना है क्योंकि ये सही क्रम में जमा हुआ है, तो इसे लिखेंगे। यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ रहा है 6, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर माइनस का 3। जांच के लिए दो सूत्र है, शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा का मान कितना आया था 3/2, तो लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा, और बीटा का मान आया था माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है माइनस का 7 अपॉन में a, और a का मान है 6। देखिए प्लस को माइनस से गुणा करेंगे ये आएगा माइनस, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का 1/3। देखिए अब लघुत्तम लेना है तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे ये आएगा 9, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 और ये माइनस है तो माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो ये आएगा 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 इक्वल टू 7/6, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब दूसरा सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान कितना आया था 3/2 इंटू बीटा का मान था -1/3 इक्वल टू c, और c का मान आया था -3 अपॉन में a, और a का मान था 6। देखिए 3 को -1 से गुणा करेंगे ये आएगा माइनस का 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 इक्वल टू -3/6, यानी कि ये भी आया LHS इक्वल टू RHS। यानी कि इस प्रश्न में जो बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य दिया हुआ संबंध सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें अचर पद नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे 4u, और यहाँ पर क्या बचेगा केवल u, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। देखिए 4u को u से गुणा करेंगे ये आएगा 4u², और 4u को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 8u। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर आएगा 0/4। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो कितना आता है 0, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी कि अल्फा बराबर 0। पहला शून्यांक आया 0, दूसरा शून्यांक के लिए u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर आएगा माइनस का 2, यानी कि बीटा बराबर आया -2। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे जांच के लिए, इसके लिए इस बहुपद की तुलना करेंगे द्विघात बहुपद से। तो इसे लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c, और इसे लिख देंगे 4u प्लस 8u। देखिए यहाँ पर x² का गुणांक a है और u² का गुणांक 4 है, तो a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर कितना आएगा 8, और c बराबर कुछ नहीं है तो c बराबर 0। यहाँ पर आप au² प्लस bu प्लस c भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैंने केवल यह सूत्र ही लिखा है। तो इसकी जांच के लिए दोनों सूत्र है, तो लिखेंगे पहला सूत्र शून्यांकों के योग का, यह होता है अल्फा। देखिए यहाँ से अब मान लिखेंगे, अल्फा का मान कितना आया था 0, और बीटा का मान आया था -2 इक्वल टू माइनस, और b का मान था 8 अपॉन a का मान लिखेंगे 4। 0 में से 2 घटाएंगे ये आएगा -2, और 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा और ये माइनस, यानी कि ये भी आ गया LHS इक्वल टू RHS। दूसरा सूत्र लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो इसे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का मान कितना था 0, बीटा का मान -2 इक्वल टू c का मान कितना था 0 अपॉन a का मान आया था 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते 0 आता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भी आएगा 0, यानी कि ये भी आया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो संबंध दे रखा है शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य वो सत्य है।
चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम बीजगणितीय का एक सूत्र होता है तो उसका उपयोग करेंगे। तो इसे लिखेंगे टी स्क्वायर। देखिए 15 है तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का मतलब होता है 15 की घात 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15। तो इसे लिख देंगे माइनस का रूट 15 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इनको गुणा करना है। तो इसे लिखेंगे टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट का 15। अब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर कितना आएगा, अल्फा यानी ये प्लस का रूट 15 है तो उधर जाके माइनस का, तो टी बराबर आएगा माइनस का रूट 15। इसे भी 0 बराबर रखेंगे तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी बराबर आएगा रूट का 15 यानी कि बीटा बराबर आया रूट का 15। अब हम जांच के लिए इसकी तुलना करेंगे द्विघात बहुपद से। तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बहुपद को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से ए बराबर आएगा 1 और बी का मान कुछ है ही नहीं तो बी बराबर आएगा 0 और अचर पद कितना है माइनस का 15 तो सी बराबर आएगा माइनस का 15। जांच के लिए दोनों सूत्र हैं। पहला लिखेंगे शून्यांकों के योग का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना था माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का मान प्लस का रूट 15 इक्वल टू माइनस और बी का मान 0 अपॉन में ए का मान है 1। माइनस रूट 15 में प्लस का रूट 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 और किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो कितना आता है 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। दूसरा सूत्र लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए और अल्फा का मान कितना था माइनस रूट 15 इंटू बीटा का मान भी रूट 15 इक्वल टू सी का मान माइनस 15 अपॉन ए का मान 1। देखिए रूट 15 इंटू रूट 15 ये आएगा 15 और माइनस है तो माइनस इक्वल टू 1 का भाग माइनस 15 में देंगे ये भी आएगा माइनस 15, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी कि दिया हुआ जो संबंध है उसमें शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य दिया हुआ संबंध सत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए अचर पद को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 3 को -4 से गुणा करेंगे यह आएगा माइनस का 12। अब दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर आए माइनस का 12 और जोड़ने पर आए माइनस का 1। तो दो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, एक लेंगे माइनस का 4 और दूसरी लेंगे प्लस का 3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 1 और गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 12। तो इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर भी 3x माइनस 4 है तो यहाँ से केवल प्लस का 1 कॉमन लेंगे। 3x माइनस 4 3x माइनस 4 तो वापस कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का और x बराबर आ जाएगा 4/3, यानी कि अल्फा बराबर आया 4/3। पहला शून्यांक आ गया है। दूसरे के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर आएगा माइनस का 1, यानी कि बीटा बराबर आया -1। अब हम जांच करेंगे तो जांच के लिए सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये बहुपद लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा माइनस का 1 और c बराबर आएगा माइनस का 4। जांच के लिए पहला सूत्र क्या होता है, शून्यांकों के योग का। तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना आया था 4/3 प्लस बीटा और बीटा का मान -1 है तो इसे लिखेंगे -1 इक्वल टू माइनस बी का मान -1 अपॉन में ए का मान 3। देखिए कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है तो लघुत्तम लेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और ये माइनस है तो माइनस इक्वल टू माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस तो ये आएगा प्लस का 1 अपॉन 3। 4 में से 3 घटाएंगे 1 और ये बटा में 3 इक्वल टू 1/3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया है। दूसरा सूत्र देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल का, तो वह होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो सूत्र है वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसे लिखेंगे अल्फा का मान
4/3 इंटू बीटा का मान माइनस का 1 इक्वल टू सी का मान -4 अपॉन ए का मान 3। -1 को 4 से गुणा करेंगे, यह आएगा -4 अपॉन 3 इक्वल टू -4/3। यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया है, यानी कि शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य दिया हुआ जो संबंध है वो सत्य है। आज की इस कक्षा में हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली नंबर 2.2 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।